Hi guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. And this we discuss editorial from the Hindu, and today our topic is Women at the Top on 2021 Civil Service Result. ठीक है, तो आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं कि वोमेन जो है वो टॉप रही यूपीएससी का जो अभी रिजल्ट आया है, ठीक है, जो कंडक्ट किया गया था 2021 में। उस रिजल्ट में क्या हुआ है कि वोमेन्स जो है वो टॉप 3 तक कौन है, वोमेन है। इसीलिए बताया जा रहा है वोमेन एट द टॉप ऑन 2021 सिविल सर्विस रिजल्ट। फॉर सिविल सर्विस टू बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव वोमेन मस्ट राइज अप एट ऑल लेवल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। बताया जा रहा है कि सिविल सर्विस जो है वो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव करता है कि वोमेन जो है उसको क्या करना चाहिए, मस्ट राइज अप करना चाहिए हर एक लेवल, ब्यूरोक्रेसी का हर एक लेवल में, ठीक है। Taking another step toward equity, three women Shruti Sharma, Ankita Agarwal and Gamini Singla secured the first, second and third rank। ये लोग तीनों क्या आई है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रैंक आई है रिस्पेक्टिवली इन द 2021 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, जो कि कंडक्ट होता है किसके द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के द्वारा। कंसिडर वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन टू क्रैक, और बोला जाता है कि इसको कंसिडर किया जाता है बहुत ज़्यादा टफेस्ट एग्जामिनेशन है कि क्रैक करने के लिए। एंड द गर्ल्स इमर्ज्ड सक्सेसफुल एट द टॉप इन द सेकेंड अटेम्प्ट, और जो गर्ल्स वो इमर्ज्ड हुई है सक्सेसफुल्ली टॉप, ठीक है, एट द टॉप इन दियर सेकेंड अटेम्प्ट। एक लड़की का सेकेंड अटेम्प्ट में अच्छा रैंक आया, एंड इन द केस ऑफ सेकेंड रैंकर एंड देयर थर्ड ट्राई। ऑल थ्री वोमेन्स एग्रीड दैट इट वॉज ए लॉन्ग डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग। जो तीनों की तीनों जो ये हैं रैंकर्स हैं, टॉप रैंकर्स यूपीएससी की, वो लोग ने एग्री किया कि हाँ ये क्या था, बहुत दिनों से वॉज ए लॉन्ग और डिफ़िकल्ट भी था और बहुत बड़ा चैलेंजिंग भी था ये हम लोगों के लिए journey, with 10 of the top 25 rank holders being women, and there is a lot to celebrate and ponder over। बताया जा रहा है कि टॉप 25 में 10 जो है वो कौन है, वोमेन है, ठीक है। विथ 10 ऑफ द टॉप 25 रैंक होल्डर्स बीइंग कौन है, वोमेन। में एंड देयर इज़ अ लॉट टू सेलिब्रेट, इस बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन की बात है कि हाँ टॉप 25 रैंकर में से 10 जो है वो 10 टॉप कौन इसमें से, वोमेन ही है। एंड पॉन्डर ओवर अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट। अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो लेटेस्ट ऑल इंडिया सर्वे जो हुआ था हायर एजुकेशन में, उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो पब्लिश जो किया गया था किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और कब किया गया था 2019-20 में। इसमें क्या बताया जाता है कि द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन फॉर द फीमेल पॉपुलेशन कितना है, 27.3% एज कम्पेयर टू 26.9% फॉर मेल। In this backdrop, women comprise only 26% or 177 of the total of 685 candidates recommended by the यूपीएससी for appointment to the IAS। और बताया जा रहा है कि इसमें रिकमेंड कितना किया जाता है कि टोटल 685, उसमें से 177 क्या रहेगी, वोमेन रहेगी, ठीक है। तो वोमेन कंप्राइज ओनली 26% और 177 ऑफ द टोटल 685 कैंडिडेट जिसको रिकमेंडेड किया जाएगा यूपीएससी में फॉर अपॉइंटमेंट टू द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस के लिए, और इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस में एंड सेंट्रल सर्विसेज में, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। This skewed statistic must change because public service offer a unique opportunity to bring about social changes and women can drive this, especially in a country where girls often have to drop out। और बताया जा रहा है कि ये क्या है, एक तरह का स्क्यूड स्टेटिस्टिक है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ रहा है, मस्ट चेंज होना चाहिए बिकॉज पब्लिक सर्विस जो है वो ऑफर करता है एक यूनिक अपॉर्चुनिटी जो कि ब्रिंग अबाउट सोशल चेंजेस, क्या लाता है, सोशल चेंजेस लाता है। वुमेन्स कैन ड्राइव दिस, वुमेन जो है इस चीज़ को अच्छे से कर पाएगी, चेंजिंग सोशल चेंजिंग ला पाएगी, स्पेशली इन अ कंट्री वेयर गर्ल्स, स्पेशली ऐसे कंट्री में जहाँ पर गर्ल्स को क्या किया जाता है, ऑफन हैव टू ड्रॉप आउट, उन लोगों को ड्रॉप आउट करना पड़ता है और वेरियस रीज़न। देखते हैं क्या क्या रीज़न है। स्कूल्स फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस, फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी की वजह से, अर्ली मैरिज की वजह से, लड़का मिला नहीं कि शादी कर दो, पढ़ाई छुड़वा दो, ठीक है, और टू लैक ऑफ टॉयलेट ये सब की वजह से भी। मिसेस शर्मा हेल फ्रॉम ए बिजनौर यूपी, मिसेस अग्रवाल फ्रॉम कोलकाता एंड मिसेस सिंगला फ्रॉम सोनम पंजाब, एंड ईच ऑफ देयर स्टोरीज इज दैट ऑफ स्ट्रगल एंड परसिस्टेंस। बताया जा रहा है ये जो तीनों की तीनों है ना, ये लोग का एक अपना ही स्टोरी है जो कि जो स्टोरी सुन के आपको लगेगा कि कितना ज़्यादा इन लोग परसिस्टेंस रखी, कितना ज़्यादा स्ट्रगलिंग की है।
इट हैज़ बीन ए हार्ड फाउट, ये लोग बहुत ज़्यादा हार्ड फाउट बैटल की है फॉर अ वोमेन टू कैम दिस फार इन द IAS एंड समटाइम्स ए ट्रिकियर रोड अवे दैम वंस इनसाइड द स्टिल फ्रेमवर्क ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। ठीक है, कि ये लोग अपना जो ऐसा रोड खड़ा कर ली है कि वो क्या है, एज की एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क का सेटअप है। एंड इफ थ्री वोमेन्स आर एट द टॉप टुडे, अगर तीन जो वोमेन हैं वो टॉप में है टुडे, दे हैव अ लॉट टू थैंक ट्रेल ब्लेजर्स सच एज अन्ना रजन मल्होत्रा। ठीक है, थैंक करना चाहिए किसको, अन्ना रजन मल्होत्रा को, जो कि क्या है द फर्स्ट वोमेन टू ज्वाइन द IAS इन 1951 में। ठीक है, क्वेश्चन है कि सबसे पहली औरत जो IAS बनी वो कौन थी, अन्ना राजम मल्होत्रा। ठीक है, और ये कब हुई थी, 1951 में। और CB मुथम्मा द फर्स्ट वुमन टू ज्वाइन द IF इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में ज्वाइन की थी 1948 में। हु फॉट ए लैंडमार्क केस, जो कि एक लैंडमार्क केस में फॉट भी, लड़ाई भी की है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। व्हेन शी वाज लुक्ड ओवर, जब वो देखती है, क्या देखती है, a promotion of ambassador, or even Anita Cole, who worked tirelessly to champion in the Right to Education Act 2009, which made education a fundamental right for every child। और इसी की वजह से क्या हुआ था, जो फंडामेंटल राइट है एजुकेशन का, वो हुआ था, वो बना था हर एक बच्चे के लिए। ठीक है, ये इसके लिए लड़ी थी, ए प्रमोशन फॉर एम्बेसडर। और इवन अनिता कोल जो थी, हु वर्क टायरलेसली टू चैम्पियन, जो कि टायरलेसली वर्क की थी चैम्पियंस के लिए, कि उनको क्या मिले, अधिकार मिले, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बना, जो कि विच मेड एजुकेशन ए फंडामेंटल, जो कि क्या बनाता है कि एजुकेशन जो हम लोग का क्या है, फंडामेंटल राइट है फॉर एवरी चाइल्ड के लिए, हर एक बच्चे के लिए। एंड द अर्ली पार्ट ऑफ ए सिविल सर्वेंट्स कैरियर इज यूजुअली स्पेंट इन रूरल और सेमी अर्बन इंडिया। और बताया जाता है कि जो अर्ली पार्ट होता है सिविल सर्वेंट्स का कैरियर का, वो यूजुअली कहाँ स्पेंड किया जाता था, रूरल और सेमी अर्बन इंडिया में। एंड गिविंग हर एडवांटेज पॉइंट ओवर इशू इंक्लूडिंग वोमेंस हेल्थ, लिटरेसी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, कास्ट एंड जेंडर डिस्पार्टिस दैट आर इन नीड रिफॉर्म्स और पॉलिसी। और ये सब देखते हुए इंडिया जो है गिविंग हर एडवांटेज पॉइंट करता है, ये सब इशू को इंक्लूड करता है कि जो कि वोमेन हेल्थ, लिटरेसी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, कास्ट, जेंडर डिस्पार्टिस दैट आर इन नीड, जो कि ज़रूरत है कि इसको रिफॉर्म किया जाए, इस पर पॉलिसी इंटरवेंट किया जाए, बट आर ऑफन ओवरलुक ड्यू टू लेक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बट ये क्या होता है, ओवरलुक्ड हो जाता है या फिर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि लेक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की वजह से। टू अचीव दिस एजुकेशन इज़ द की, इस चीज़ को अचीव करना पड़ेगा कि एजुकेशन ही सब चीज़ का चाबी है आगे बढ़ने के लिए। ऑल्सो इफ सिविल सर्विस हैज़ टू रिप्रेजेंट ऑल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, अगर सिविल सर्विस जो है वो रिप्रेजेंट करे ऑल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ विच हाफ आर वोमेन, जिसमें से हाफ क्या हो, वोमेन हो, द रिप्रेजेंटेशन इन द सर्विसेज टू मस्ट इंक्रीज एट ऑल लेवल। तब तो क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन जो सर्विस का है वो इंक्रीज होगा एट ऑल लेवल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, स्टार्टिंग विद द हाईएस्ट रैंक, और भी स्टार्टिंग विद किसके साथ, हाईएस्ट रैंक के साथ। ठीक है, तो ये था किसको लेके, एक वोमेन को लेके, वोमेन लोग। ठीक है, और टॉप 3 में कौन आई है, वोमेन आई है। टॉप 25 रैंक तक में भी 10 कौन है, इसमें से 10 रैंकर कौन है, वोमेन ही है। ठीक है, सो ये था आज का एडिटोरियल। थैंक यू गाइज।